किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसलों से सभी लोग अच्छा पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं भैया, क्योंकि सब्जी वर्गीय जो फसल है इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा कमाने के लिए मिलता है भैया। तो कौन कौन सी आपको सब्जियों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि होता ये है भैया कि हम देखा खेती बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे हमारे बगल में जो खेती कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी ने अगर भिंडी लगाया या फिर बैगन लगाया, भी कोई खेती किया हो, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है और उनकी देखा हम अपने खेत में भी उन सब्जियों को लगा लेते हैं। तो होता क्या है भैया कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है कि हमें उसमें कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है, कैसे अपने फसलों की देख रेख करनी है, तो कैसे हमें अपने पौधे का ग्रोथ बढ़ाना है, इन सब के बारे में हमको जानकारी नहीं होता है और हम उनकी देखा अपने खेतों में लगा लेते हैं सब्जियों को। तो उससे भैया हमें जो होता है प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हमें प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि भैया अगर जानकारी हमको नहीं रहेगी तो हम उसमें जो लागत लगाए हैं हम उसको ठीक तरीके से नहीं निकाल पाएंगे, तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे। तो भैया आज की इस वीडियो में हम आपको दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली 10 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बतलाएंगे, जिनकी खेती आप कर लेते हो भैया तो आप अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हो, मोटा पैसा कमा सकते हो, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। तो कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिनको आप दिसंबर महीने में लगा सकते हो अपने खेतों में। तो कुछ हम आपको बड़ी फसलों के बारे में बात करेंगे, कुछ छोटी फसलों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको खेती करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है भैया। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी भैया कि आपको कौन सी सब्जी का चुनाव करना है जो अपने खेतों में लगाएंगे तो उससे हमको मोटा पैसा कमाने के लिए मिल सके। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं। जैसे कि आप बड़ी फसल लगाते हो अपने खेत में, तो जो भैया ये बड़ी फसल हमारी है ये लंबे टाइम तक इसकी हार्वेस्टिंग चलेगी और जो छोटी फसल है वो जल्द तैयार हो जाएगी और उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो कम टाइम में ही आपको मुनाफा कमा कर दे सकती है। तो जैसे भैया बड़ी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो उसके लिए आप भैया, जिससे हम पहली सब्जी हमारी है वो आप करेले को रख सकते हो। करेला जो आता है आप उसकी खेती कर लीजिए भैया दिसंबर महीने में, इससे आपको मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो भैया अगर आप करेले की खेती कर रहे हैं तो कौन सा करेला लगाएं जिसकी मंडियों में पकड़ ज़्यादा देखने के लिए मिले। तो भैया उसके लिए जो देसी टाइप के आते हैं, ईस्ट बिस्ट कंपनी के जो प्राची आती है आप उसका चुनाव कर सकते हो, या फिर बीएनआर कंपनी का जो करण करेला आता है आप इसका भी चुनाव कर सकते हो। पैदावार भैया दोनों में बराबर है, इसका जो साइज है वो काफ़ी अच्छा है, इसकी जो क्वालिटी है फल की वो भी बहुत शाइनिंग में है, एकदम ग्रीन रहता है। तो ये देसी करेले में आता है भैया, आप इसकी बुआई कर सकते हो। या फिर आप रॉकर जो आता है जो दांतेदार में होता है आप उसकी भी बुआई कर सकते हो भैया, वो बीएसएफ कंपनी का आता है, रॉकर नाम है उसका, आप उसकी भी बुआई कर सकते हो करेले की। तो आपको इसको बुआई कैसे करना है भैया, तो आप नालियां बना लीजिए। नालियां बनाने के बाद आप पौधे से पौधे की जो दूरी है आपकी वो आपको 2.5 फीट रखनी है, और जो लाइन से लाइन की दूरी हमारी रहेगी वो लगभग आपको 5 फीट रखनी है। इस तरीके से आप करेले की बुआई कर लीजिए भैया। तो भैया जो हमारी अगली फसल है वो है भैया भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप दिसंबर महीने में भिंडी की खेती करते हो भैया तो ये आने वाले हमारे 60 दिन बाद से, जब इसकी हार्वेस्टिंग तैयार हो जाएगी, 60 दिन बाद हमारा पौधा ग्रोथ कर जाएगा, उसके बाद इसमें प्रथम तुड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप भिंडी की अगर खेती करते हो भैया तो अगैती में आप भिंडी का मज़ा जो पा जाओगे भैया, ले जाओगे जब मंडी में, इसका जो मज़ा पाओगे भैया वो लगभग 80 रुपये 100 रुपये पर किलो के हिसाब से इसका जो रेट है वो मिलने वाला है। तो आप भैया दिसंबर महीने में भिंडी की खेती ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आप मोटा पैसा ज़रूर कमा सकते हो।
तो भिंडी की खेती आप अवश्य करिए भैया। उसके बाद भैया जो हमारी अगली फसल है वो है भैया बैगन की खेती। जी हाँ भैया, आप बैगन की खेती अगर करते हो तो इससे भी आपको बहुत ही मोटा पैसा कमाने के लिए मिल सकता है भैया। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि बैगन का जो रेट है वो अभी डाउन है। इसके पहले बहुत हाई रेट था इसका, कि मतलब 30 से 35 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक रहा था। लेकिन इस टाइम पे जो मंडियों में इसका रेट चल रहा है वो 12 से लेके 15 रुपये पर किलो के हिसाब से थोक में जा रहा है। अब यहीं पे काफ़ी किसान भाई ऐसे होंगे कि जो कहेंगे कि अब इसका रेट नहीं है तो वो बैगन की खेती नहीं करेंगे। तो अगर आप बैगन की खेती कर लेते हो तो फिर ये मंडी में बैगन का शॉर्टेज होने वाला है। तो अगर आप बैगन की खेती कर लेते हो भैया तो ये जब हमारा बैगन तैयार होकर जाएगा, अभी आप जैसे नर्सरी तैयार करोगे उसके बाद इसकी रोपाई कर लोगे तो ये लगभग हमारा मार्च लास्ट या अप्रैल से इसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पे भैया मटर का सीज़न द एंड रहता है कि मतलब ख़त्म हो चुका होता है। उसके बाद नई नई सब्जियां का डिमांड रहता है। तो अगर नई नई सब्जियों में आप बैगन को लेकर जाओगे भैया तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। हो सकता है उस टाइम जो आपको रेट मिले वो 30 नहीं, हो सकता है 50 रुपये पर किलो का ही रेट मिल जाए। तो आप भैया बैगन की खेती अगर करते हो तो मोटा पैसा कमाने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप बैगन की खेती ज़रूर कर लीजिए भैया। भैया जो हमारी नेक्स्ट फसल है भैया वो है मिर्च। जी हाँ, अगर आप मिर्च की खेती करते हो भैया तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भैया मिर्च का जो पकड़ होता है वो साल के 12 महीने लगातार डिमांड में रहने वाली सब्जी है ये। क्योंकि मिर्च का प्रयोग हर जगह किया जाता है, चाहे वो होटल में हो या फिर शादी विवाह के फंक्शन में हो या फिर घर में कोई प्रोग्राम पड़ता है तो मिर्च का जो डिमांड होता है वो लगातार बना रहता है। तो भैया अगर आप मिर्च की खेती करते हो और आपको मात्र 40 से 50 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर रेट मिल जाता है और आपने 1 एकड़ में अगर इसकी खेती कर रखा है तो आप खुद ही सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो मिर्च की खेती से। तो भैया मिर्च की खेती ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया जो हमारी अगली फसल है वो है भैया कद्दू। जी हाँ, आप अगर कद्दू की खेती करते हो भैया तो इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया कद्दू की खेती ऐसी खेती है जिसमें भैया लागत कम लगती है, उसके बाद मुनाफा ज़्यादा मिलता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो बहुत जल्द हो जाती है। तो अगर भैया आप कद्दू की खेती कर लेते हो तो इससे आपको मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया इसमें ना तो ज़्यादा रोग लगता है भैया और ना ही ज़्यादा इसमें कीट लगते हैं। आपको 1 से 2 बार कीटनाशक का प्रयोग करना है और 1 से 2 बार आपको टॉनिक का प्रयोग करना है और आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से ग्रोथ कर जाएगी और आपको कद्दू का बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए दे देगी। तो भैया आप कद्दू की खेती कर सकते हो दिसंबर महीने में। जो भैया अब आती है बात हमारे कि उन छोटी वर्गीय सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में कि हम कौन से छोटी वर्गीय फसलें लगाएं। तो भैया जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे हो कि पालक, जी हाँ भैया, देसी पालक जो होती है कांटेदार, उसका जो डिमांड है वो अभी तक बना हुआ है। इसका रेट कम नहीं होने आ रहा है। बीच में अभी थोड़ा डाउन हुआ था कि 25 रुपये 30 रुपये पर किलो से के हिसाब से बिक रहा था पालक, लेकिन फिर इसका जो है रेट वो हाई हो चुका है। इस समय जो मंडियों में इसका रेट चल रहा है भैया वो 40 रुपये 45 रुपये पर किलो के हिसाब से थोक में इसकी बिक्री हो रही है भैया। तो आप अगर पालक की खेती कर लेते हो भैया दिसंबर महीने में तो मात्र आपको 30 से 35 दिन में पालक आपकी तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। उसके बाद आप इसको काट लीजिए, काटने के बाद छोटी छोटी गड्डियाँ बांध लीजिए, उसके बाद आप मंडियों में ले जाकर इससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो भैया। ये मात्र 35 दिन में आपका पालक तैयार हो जाएगा। 35 दिन बाद आपका इनकम शुरू हो जाएगा। तो आप इन छोटी वर्गीय फसलों के भी अपने खेतों में साथ में ज़रूर लगा लीजिए। उसके बाद आप धनिया लगा लीजिए। धनिया की भी डिमांड देख रहे हैं लगातार बनी हुई है। 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये पर किलो के हिसाब से धनिया की भी बिक्री हो रही है। आप धनिया की भी बुआई कर सकते हो भैया दिसंबर महीने में।
या फिर भैया आप मेथी जो होता है, आप मेथी की बुआई कर लीजिए। मेथी का भी डिमांड लगातार बना रहा है इस साल, तो आप मेथी की बुआई कर लीजिए। उसके बाद आप सोवा जो होता है आप उसकी भी बुआई कर सकते हो। सोवा का जो रेट है इस टाइम तो अभी थोड़ा डाउन चल रहा है कि 12 रुपये 15 रुपये पर किलो के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर आप दिसंबर महीने में इसकी बुआई करते हो तो हो सकता है इसका जो डिमांड है वो आगे चल के बढ़ जाए और सोवा का रेट आपको अच्छा मिल जाए। तो आप सोवा की खेती अगर करना चाह रहे हो भैया तो सोवा की खेती कर लीजिए, क्योंकि भैया मंडी है, इसका रेट कोई निर्धारित नहीं रहता है। कभी इसका डाउन होता है रेट तो कभी हाई हो जाता है। प्रोडक्शन के हिसाब से इसका रेट रहता है। अगर मंडियों में ज़्यादा माल आ जाएगा तो मंडी डाउन हो जाएगी, और माल अगर कहीं 60 हो गया तो आपका जो 10 रुपये किलो का रेट मिल रहा था वो 50 रुपये 100 रुपये किलो का रेट मिल जाता है। तो आप इनमें से किसी एक सब्जी वर्गीय फसल का चुनाव कर लीजिए, छोटी वर्गीय आप इनको साथ में लगा लीजिए, और साथ में जो हमने आपको बड़ी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बतलाया है उसमें से किसी एक दो सब्जी का आप चयन कर लीजिए, उसके बाद अपने खेतों में लगा दीजिए। होगा इससे क्या भैया कि जो हमारा बड़ी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनके जो खर्च होते हैं, उनका जो खर्च आएगा हम इन छोटी वर्गीय सब्जी वर्गीय फसलों से उनका खर्च निकाल सकते हैं, और साथ में हम कुछ मुनाफा कमाकर भी बचा सकते हैं। तो छोटी वर्गीय सब्जी अगर लगा रहे हो भैया आप, तो इससे आपको दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है कि आपका बड़ी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं वो भी तैयार हो जाएंगी, आगे चल के वो भी आपको प्रॉफिट देंगी, और जो अभी आप छोटी वर्गीय सब्जी लगाए हैं उससे तो आप प्रॉफिट कमा ही रहे हैं। तो भैया आप इनमें से किसी सब्जी का चुनाव कर कर अपने खेतों में लगा लीजिए, और उनकी देख रेख करते रहिए, समय समय पर निराई गुड़वाई करवाते रहिए, घास फूस उसमें ना होने पाए। तो आप इस तरीके से अपने खेत में सब्जी को लगा सकते हो भैया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर भैया जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भैया सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आपको जानकारी ही मिलेगी, पैसा आपका कोई नहीं लगने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।